हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम समास का दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि समास किसे कहते हैं, समास कितने भागों में विभाजित किया गया है, समास की परिभाषा क्या है। उसको हमने एक जादुई ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था, है ना। जिस किसी ने भी हमारी कल की क्लास नहीं देखी है वो जल्दी से जाके हमारी कल की क्लास को देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा, है ना। समास को आप कैसे याद करेंगे, वो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे उदाहरणों से हम समास की पहचान करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन क्लासेस में और अगर कोई विद्यार्थी स्कूल में है तो उसके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। और कंपटीशन क्लासेस में जिस किसी में भी हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें समास तो आएगा ही आएगा। तो आप इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रश्न कैसे बनेंगे। क्या तो पूछ लिया जाएगी उसकी परिभाषा पूछी नहीं जाती। समास में जो पूछा जाता है वह क्या पूछा जाता है कि किसमें कौन सा पद प्रधान होगा और किसमें कौन सा पद प्रधान नहीं होता है ना। किसी में आपको कह दिया कि कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में कह देंगे किसी में उत्तर पद प्रधान होता है। तो वो क्या है, हम उसके लिए परिभाषाएं रटते हैं। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, हमारी पिछली क्लास में इतनी आसानी से आपको समझा रखा है कि आप बहुत इजीली उस चीज को देखोगे और देखते ही समझ जाओगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है और 6 भाग देखिएगा। 6 भाग कौन से हैं? अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, है ना। डिटेल में आप उस लास्ट की क्लास में जाके चेक कर लीजिएगा। और इसमें देखिए अव्यय भाव, अव्यय भाव में हमने क्या पढ़ा था, भाव पहले आएंगे। तो वो पहले भाव कैसे आएंगे, वह भाव पहले आएंगे, पूर्व पद होगा। भाव अगर पहले आ रहा है तो पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, किसकी दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होगा, द्विगु में दो शब्द आ रहा है तो इसमें ये क्या हो गया आपका संख्यावाची, और द्वंद्व में दोनों एक समान दिख रहे हैं तो दोनों में एक समान हो गया, यानी कि दोनों पद प्रधान। और बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे। ठीक है, और कहानी दोबारा बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना, तो पिछली क्लास में चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अव्यय भाव में। अव्यय भाव से उदाहरण से हम कैसे पहचान करेंगे, है ना। तो देखिए जिसमें प्रथम पद प्रधान है, जैसे यथा, प्रति, यथा, प्रति, हर, इस तरह के शब्द आने पर उसको क्या कहेंगे, अव्यय भाव समास कहेंगे, है ना। जिन शब्दों में इस तरह के शब्द यूज होंगे पहले उसमें अव्यय भाव कहेंगे, यानी कि पहला पद हमेशा प्रधान होगा। जैसे आपका यति हो गया, यथा हो गया, प्रति हो गया, हर हो गया, बे, नी, इस प्रकार, जैसे बे, नी, ठीक है, प्रत्येक, हरिहर, है ना, यथाशक्ति, इस प्रकार से जो भी शब्द शुरू होंगे वह अवयव भाव में आएंगे। और तत्पुरुष की कैसे पहचान है, तत्पुरुष की पहचान है, तत्पुरुष में आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे। कारक 8 प्रकार के होते हैं और इसमें क्या होगा, इसमें वही होगा कि जब समास बनेगा, जब समास का विग्रह किया जाएगा तो उसमें कारक चिन्हों के प्रयोग होंगे, और जब समास बनेगा तो वो कारक चिन्ह क्या हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पेपर। तो ये अपादान ये वाला जो है वह अलग होने की दृष्टि में है, किसकी दृष्टि में, अलग में, ये है साथ में। ठीक है, तो जिनमें कारक चिन्ह का प्रयोग होगा वह क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास। जैसे जिसमें आपके जिस शब्द में आपका को शब्द आएगा वह कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। करण से आएगा तो करण तत्पुरुष, संप्रदान आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष, अपादान आ गया अपादान तत्पुरुष, संबंध आ गया संबंध तत्पुरुष समास।
ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम लेंगे। फिर उसके बाद में बात करते हैं कर्मधारय की। कर्मधारय की पहचान कैसे होगी कि जब समास को विग्रह करेंगे तो उस समय क्या होगा, है जो, है जो या है जिसकी, इस तरीके के विग्रह के बीच में मध्य में ऐसे जो उदाहरण में होगा वही आपका आपका कौन सा हो गया, कर्मधारय तत्पुरुष, यानी पहला तो विशेषण दूसरा विशेष्य, और जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तो उस दौरान हे जो शब्द का प्रयोग होगा तो वह आपकी सीधे सी पहचान कर लेनी है कि कौन सा हो गया, कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्विगु की बात की जाए तो द्विगु में हमने सीधा सा पढ़ा था कि संख्यावाची है ना, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। संख्यावाची जिसमें नंबर आ गया पहले वह आपका हो गया द्विगु। ठीक है, द्वंद्व में क्या है, द्वंद्व को जब विग्रह करेंगे तो द्वंद्व के विग्रह के समय क्या आएगा, और शब्द का प्रयोग होगा, या शब्द का प्रयोग होगा। तो जिस शब्द में जब हम विग्रह करेंगे उस दौरान या तो और शब्द आएगा या शब्द आएगा, तो वह कौन सा हो गया, वह द्वंद्व समास हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है, तो हम दोनों पदों की प्रधानता के लिए हम कैसे विभाजित करेंगे, और शब्द करेंगे, या तो ये फिर या फिर ये वाला, तो इसलिए या तो और या फिर ये, है ना। और बहुव्री की बात की जाए तो बहुव्री में कौन सा होता है, दोनों पद तो अप्रधान होते हैं, अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। इसका एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे कि आपको कोई उदाहरण दे रखा है और आपके उस उदाहरण के बीच में क्या होगा, जब हम उसको विग्रह करेंगे तो वो दोनों शब्द तो आएंगे ही नहीं और किसी तीसरे के बारे में बात की जाएगी, तो वह यानी कि अन्य पद प्रधान होगा, तो वह किस में आ गया, बहुव्री में आ गया, है ना। वो किस में आ गया, बहुव्री में आ गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। पहचान तो हमने देख ली कि किस प्रकार इसकी पहचान होगी। अब हम देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से हम कैसे इसकी पहचान कर पाएंगे। ओके, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सबसे पहले शुरुआत हम एकदम सिंपल से करते हैं। जैसे आपको दिया गया है भाई बहन, जैसे ये आपके सामने एक शब्द लिखा है, पूछा गया है कि इसका समास विग्रह कीजिए और इसका समास विग्रह करो और ये कौन सा समास है। तो आप इसको विग्रह करने के बाद में देखिए कि क्या आ रहा है ना। इसको विग्रह करने के बाद में देखिए कि क्या आ रहा है और वही आपका समास हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई बहन हम कैसे करेंगे, ये दोनों बराबर है, भाई भी प्रधान हो गया बहन भी प्रधान हो गई, यानी कि दोनों प्रधान है। तो हम क्या लिखते हैं, भाई और बहन, भाई और बहन लिख सकते हैं या फिर भाई या बहन, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो ये वाला किस में आ रहा है, ये और यहाँ किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका सॉरी द्वंद्व में, द्वंद्व में। तो ये कौन सा समास हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। एक शब्द है नवाचार, एक शब्द है नवग्रह, एक शब्द है चौराहा। अब इनको देखिए, नवाचार, नवग्रह, चौराहा। नवाचार यानी नयाचार, इसको छोड़ दीजिए आप। नवग्रह की बात करते हैं तो ये हो गए नौ ग्रह, नौ ग्रह, है ना। चौराहा क्या हो गया, चार रास्ते, चार राहों वाला, चार राहों वाला। तो वो कौन सा हो गया, जिसमें संख्यावाची पहले आ रहा है वह कौन सा हो गया आपका, द्विगु समास हो जाएगा। अब एक शब्द है आपके सामने प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। अब इसमें कौन सा समास होगा, प्रतिवर्ष में कौन सा समास होगा और इसका विग्रह कैसे होगा। तो प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष, हर
वर्ष। अब हमने क्या पढ़ा है कि जिसमें प्रति पहले आएगा वह कौन सा हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक है, अब और हम किसके बारे में बात करते हैं, तत्पुरुष के और कर्मधारय। ये चारों तो आपको तीनों चारों तो समझ में आ गए होंगे। बहुव्रीहि के उदाहरण लेने हैं हमें भी। तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि, द्विगु, दंड और अव्ययीभाव तो बिल्कुल सामने है। जिसमें और या यहाँ का प्रयोग हो रहा है वह क्या हो जाएगा, आपका द्वंद हो जाएगा। जिसमें आपके संख्यावाची पहले आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। तो ठीक है, कितना इजी हो रहा है ना। और अव्ययीभाव में समझने की जरूरत नहीं है, यथा, प्रति, बे, नी, हर जिसमें पहले शब्द आएंगे ये वाले वह आपके अव्ययीभाव में जाएंगे। अब ये तीन है, इन तीनों को समझना है ना। ये भी बहुत इजी, अगर आप इसको जब विग्रह करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह कैसे होंगे। ठीक है, तो अब हम देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, पीताम्बर। पीताम्बर, अब इसका क्या हो जाएगा,